वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेट पे अभी काफ़ी फेमसली चल रहा आईपीओ के बारे में। वो है एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ। अब यहाँ पे हम देखने वाले कि एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ में इन्वेस्ट करना एक मौका है या धोखा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको एनटीपीसी के बारे में सारे पॉजिटिव फैक्टर्स बता रहे हैं। जैसे कि अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की इसकी बात करें तो 46.82% का रेवेन्यू ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 90.75% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात हो रही है। इबिटा ग्रोथ की बात करें तो 48.23% की इबिटा ग्रोथ की बात हो रही है। अब यहाँ पे ये तो कोई सब लोग आप देख ही रहे हो, लेकिन ये कोई नहीं देख रहा कि फ्रेश इशू के साथ ये लोग 10,000 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रहे हैं। अब फ्रेश इशू सब बोलते बहुत अच्छा है, फ्रेश इशू में हमें इन्वेस्ट करना ही चाहिए। अब 10,000 करोड़ मांग रही है कंपनी। अब टोटल फ्रेश इशू में मांग रही है, सही है, लेकिन कंपनी को पे डेप्ट जो है वो भी कंपनी इसी पैसों से क्लियर करने वाली है। आगे हम वो भी चीज को क्लियर करेंगे। यहाँ पे कंपनी के ग्रोथ के ऊपर पैसा जाएगा ये सोच के सब लोग बहुत पॉजिटिव है, लेकिन कंपनी पे डेप भी है और कंपनी डेप भी इसी पैसों से 10,000 करोड़ के जो डिमांड हो रही है, फ्रेश इशू हो रहा है, उसी से कंपनी जो है इस आईपीओ के पैसों से अपना डेप क्लियर करेगी। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि किसी भी आईपीओ में, और कोई भी हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, उसका एक अल्टीमेट गोल होता है और वो होता है लिस्टिंग गेम। हम आईपीओ में जब इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये सोच के नहीं करते कि भाई हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो हम आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल 10 साल के लिए होल्ड करेंगे। हमारा अल्टीमेट गोल होता है कि लिस्टिंग गेम हमारा होना चाहिए और इसलिए हम अप्लाई करते हैं। लिस्टिंग गेम इन द सेंस हम देखते हैं कि हम आईपीओ में अलॉटमेंट ले ले, आईपीओ का जो प्राइस होगा मैक्सिमम प्राइस बैंड, जैसे कि अगर हम एनटीपीसी ग्रीन की बात करें तो 102 रुपीज़ से लेके 108 रुपीज़ का है, तो हम मैक्सिमम पे अप्लाई करते हैं 108 रुपीज़ पे। तो हम चाहते हैं कि 108 रुपीज़ पे हम जो है अप्लाई करें, हमें अलॉटमेंट मिले, और जैसे ही लिस्टिंग हो और लिस्टिंग के बाद कभी 10% 20% जैसे ही स्टॉक हाइप करे, वैसे 10-15% का प्रॉफिट बना के हम तुरंत एग्जिट करें। तो बेसिकली हमारा जो पर्पस होता है आईपीओ को लेकर वो ये होता है कि लिस्टिंग गेम के बाद हमें प्रॉफिट बनाना है, क्योंकि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की हम अगर बात करें तो हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिस्टिंग होने के बाद भी हम स्टॉक को वेरीफाई करते हुए उसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं या हम वहां पे स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का गोल नहीं होता है आईपीओ में। तो जब हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का गोल नहीं होता है आईपीओ को लेकर, तो हमें हमेशा बाकी जो आईपीओ से रिलेटेड कंपनी की इंफॉर्मेशन है उस पर फोकस करते हुए चलना चाहिए। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें कि कंपनी करती क्या है, तो कंपनी जो है 2 सेगमेंट में हमें काम करते हुए देखने को मिलती है। बेसिकली तो एनर्जी सेगमेंट में ही है, ग्रीन एनर्जी सेगमेंट। आप इसका लोगो देखते हुए ही समझ रहे होंगे कि ग्रीन एनर्जी सेगमेंट में कंपनी काम करती है। पर ग्रीन एनर्जी सेगमेंट में भी 2 सेगमेंट होते हैं, एक तो है सोलर एनर्जी और दूसरा है विंड एनर्जी। अब विंड एनर्जी जो है ये इनका राजस्थान में बहुत अच्छा प्लांट एक देखने को मिलता है, जिस अकेले प्लांट से 2023 में करीबन 59% का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया था और 2024 में इन्होंने वहीं से 61% का रेवेन्यू जनरेट किया है। बेसिकली कंपनी के जो है 5 प्लांट से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है उनको मिलता है, और अगर इन 5 प्लांट्स में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली इसके फंडामेंटल्स में, फाइनेंशियल्स में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है आगे। साथ ही साथ कंपटीटर की बात करें तो कंपटीटर में आपको पता ही है अडानी ग्रीन जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीटर इनका देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर हम अडानी ग्रीन के अलावा बात करें तो एनटीपीसी गवर्नमेंट कंपनी है। डेफिनेटली बहुत लोग सोचते हैं कि इसका फ़ायदा उनको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है तो बहुत सारे प्रोजेक्ट इनको गवर्नमेंट की तरफ से भी अलॉट हो सकते हैं, पर ऐसा होता नहीं है, इट्स डिपेंड। और अभी हम अगर
मेन बात करें आईपीओ की तो आपको पता ही होगा कि जीएमपी जो है इसका 108 का है, इसका मतलब है 1 रुपए से भी कम। और यहाँ पे जीएमपी जो है हमें उतना बेनिफिशियल या निगेटिव देखने को मिल रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जीएमपी 108 है मतलब इसका लिस्टिंग निगेटिव में ही होगा, लेकिन डेफिनेटली ये वन ऑफ द निगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिल सकता है। कंपनी जो है सिर्फ एक्सपेक्टेशन नहीं करेगी पर वो डेप्थ भी कम करेगी। अब कंपनी सिर्फ एक्सपेक्टेशंस नहीं है कंपनी की कि इतना वो प्रॉफिट निकाले या 10,000 करोड़ का फ्रेश इशू करे और वो पैसे से अपनी एक्सपेक्टेशंस पूरी करेगी या कंपनी की ग्रोथ करेगी, वो डेब्ट भी क्लियर करेगी। डेब्ट क्लियर करने के साथ साथ कंपनी जो है यहाँ पे 2022 में फाउंडेड है, यानी सिर्फ 2 साल के यहाँ पे हमें जो है फाइनेंशियल्स देखने को मिल रहे हैं। अब हम क्विकली पहले वो देख लेते तो हम आगे की सारी बातें क्लियर कर सकते। अगर यहाँ पे आप देखें तो स्टॉक पी जो है यहाँ पे फिलहाल 264 का देखने को मिल रहा है, बट अगर हम प्री लिस्टिंग की बात करें तो 234 का पी है और पोस्ट लिस्टिंग की बात करें तो करीबन 259.95 यानी 260 के आसपास हमें पोस्ट लिस्टिंग के ये पी देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पी थोड़ा एक्सट्रीम है, लेकिन अगर हम यहीं पे अदानी ग्रीन का भी पी देखें तो 200 के आसपास ही देखने को मिलता है। तो बेसिकली सेक्टर का पी ही थोड़ा सा हमें हाई देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखें कि कंपनी के ऊपर डेब्ट 18,044 करोड़ का देखने को मिल रहा है और असेट्स भी यहाँ पे यानी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2.20 का है, जो कि थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। इन्वेंट्री बहुत कम है कंपेयर टू डेब्ट। करंट असेट ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी कंपेयर टू डेब्ट वो भी कम देखने को मिलते हैं। पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है, तो हम लॉन्ग टर्म के लिए उतना फिट नहीं बोल सकते। अब यहाँ पे एक बहुत ही एक माइनर से पॉइंट को लेकर है ना, इसको बहुत हाइप बना के रखा हुआ है इस एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का। वो ये है कि अगर आप उसका 2023 का अगर हम इसका रेवेन्यू देखें तो 170 करोड़ के आसपास था, जो कि 2024 की अगर हम बात करें तो 1963 करोड़ का है, जो कि एक मैसिव यहाँ पे जंप देखने को मिल रही है। सेम अगर हम असेट्स की बात करें तो 8,043 करोड़ के असेट्स थे 2023 में, जो कि 2024 में 27,206 करोड़ के असेट्स देखने को मिले। असेट्स बड़े हैं लेकिन डेब्ट भी बड़ा है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। असेट्स के साथ डेब्ट भी बड़ा है। यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 2023 में 171 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला और वही 2024 में 345 करोड़ का। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे अगर रेवेन्यू ही 170 करोड़ का था तो प्रॉफिट 171 करोड़ का कैसे हुआ। बहुत से लोग इसको लेके बहुत अलग अलग लॉजिक दे रहे हैं, लेकिन बेसिकली इसका जो मेन कॉज है वो ये है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था ये 53 करोड़ का था। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स 53 करोड़ का है, इसका मतलब है टैक्स साइड बैक मिला है। जी हाँ, अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 53 करोड़ का था तो इनको टैक्स साइड बैक मिला है, वो भी 119 करोड़ का, जिसका टोटल आप करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा 171 करोड़ किस तरह से यहाँ पे इनको जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें देखने को मिला। तो बेसिकली 171 करोड़ जो आया है ये टैक्स साइड बैक मिला है 119 करोड़ का, जिसकी वजह से हमें जो है आफ्टर टैक्स जो है ये 171 करोड़ का देखने को मिल रहा है ये एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का। अगर हम इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो इसके बेसिकली स्ट्रेंथ जो है कंपनी की ये हमें एक देखने को मिलती है कि कंपनी का जो टोटल कैपेसिटी है ये 14,696 मेगावाट का है। साथ ही साथ 7 स्टेट्स में इनके प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं और टोटल करीबन 31 प्रोजेक्ट्स इनके पास रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स अभी देखने को मिल रहे हैं, जिसपे ऑलरेडी ये लोग काम कर रहे हैं। तो क्या इतनी सी बात काफ़ी है हमारे लिए आईपीओ में अप्लाई करने के लिए? तो नहीं, हमें आईपीओ में अप्लाई अभी नहीं करना चाहिए। आईपीओ की जो डेट है जैसे कि हम जानते हैं 19 से 22 तक के देखने को मिल रही है, तो 19 से 22 होने की वजह से हमें 22 को 22 नवंबर के दिन
5 बजे तक रहेगी, हमें करीबन 1:30-2 बजे के आसपास पहले देखना चाहिए सब्सक्रिप्शन किस में निकलने वाला है। QIF कोठे में अगर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया हो तो डेफिनेटली हमें जो है इस IPO में अप्लाई करना चाहिए। अदरवाइज 14,904 रुपीज़ के आसपास जो है हमें एक लॉट इसका मिलेगा। 108 रुपीज़ के मैक्सिमम प्राइस बैंड पे मैं बोल रही हूँ, तो इतने पैसे एंगेज करने में कोई सेंस नहीं होने वाला है। यहाँ पे एक और बेनिफिशियल चीज़ देखने को मिल रही है कि अगर आपके पास NTPC के स्टॉक है तो आप स्टॉक होल्डर कोठे में भी अप्लाई कर सकते हो, या तो रिटेल का कोठा तो हमारे पास डेफिनेटली होता ही है। अब स्टॉक होल्डर कोठे में अप्लाई करने के लिए आपको NTPC ग्रीन नहीं, ओनली NTPC का एक शेयर क्यों ना हो 11 नवंबर से पहले आपके होल्डिंग में होना चाहिए, तो आप शेयर होल्डर कोठे में भी अप्लाई कर सकते हो, या रिटेलर में तो आप कर ही सकते हो। प्राइस बैंड कम होने की वजह से बहुत लोग इस IPO की तरफ अब जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन वो उसके कॉम्पिटिटर भी नहीं देख रहे। उन लोगों को रेवेन्यू आफ्टर टैक्स प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि टैक्स साइड बैक मिलने की वजह से ये जो है प्रॉफिट उनको बना है। सेकंड, GMP सिर्फ 108 का है, 1 रुपए से भी कम का है यानी, तो यहाँ पर ये भी एक रिस्क फैक्टर है। दैट डजंट मीन कि ये रेड में ही ओपन होगा, लेकिन चांसेस है कि ये चाहिए उतना लिस्टिंग गेम हमें देने का पोटेंशियल नहीं रख सकता। हो सकता है कि हमें फर्स्ट डे थोड़ा बहुत गेनिंग मिले, बट एक्सपेक्टेडली अगर आप चाहते हैं कि आपको 108 रुपीज़ के एटलीस्ट 112-15 रुपीज़